सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे पता है कि आप सबके हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत एक उम्मीद रखते हैं कि आप सब ठीक होंगे, सिर्फ मजबूरी के तहत। महंगाई की मार अब की बार किसकी सरकार? चाहे बंगाल हो, चाहे दूसरे स्टेट हों जहां अभी चुनाव हैं, वहां इस बार आप किसकी सरकार बनाने वाले हैं, वहां किसका समर्थन करने वाले हैं? क्योंकि समर्थन की रही बात, तो हम यूपी वाले हैं भैया। हमने जो कारनामे किए हैं वो तो दुनिया को पता है। हमने जो अपने मुख्यमंत्री बनाया है, जो प्रदेश में सरकार बनाई है, वो सबको पता है और हालात पता हैं कि क्या हैं। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट भी आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वालेकुम सलाम भाई। हमारे देश के हालात जो हैं वो भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन महंगी हो गई है, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन पे आपका प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगा हो गया है 5 गुना, वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे टिकट महंगा हो गया है, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन बिक रहे हैं, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जितनी सरकारी चीज़ें हैं सारी प्राइवेट होती जा रही हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। किसान रो रहा है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जवान मर रहा है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बुरा हाल है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कलम जितनी हैं वो बैन की जा रही हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रेप हो रहे हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रेप करके लोग मार दे रहे हैं और छूट जा रहे हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दंगा करवाने के बाद हाथ धुल के साफ सुथरा बैठ जाता है और जो मुजरिम नहीं होते उन्हें जेल भेजा जाता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे जनगण मन गवा गवा के आपको मार दिया जाता है, जान ले ली जाती है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी के घर को गिरा करके मंदिर बना दिया जाता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पूरे मोहल्ले मोहल्ले खाली कर दिए जाते हैं, पूरे पूरे शहर खाली कर दिए जाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बताने की ज़रूरत है क्या? जब कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं है तो फिर बताने की जरूरत क्या है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम आपको बताएं जो आपको नहीं पता है? तो साफ पता चलता है कि सब कुछ पता है आपको। आपको नहीं पता है तो अपने बच्चों का भविष्य तय करना नहीं पता है, वो मुझे बताने की जरूरत है। वो मुझे बताने की जरूरत है कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, राजनीतिक पार्टियों में मत पड़िए, हिंदू मुसलमान में मत पड़िए। वो मुझे बताने की जरूरत है कि आपके बच्चों की एजुकेशन महंगी हो गई है, आप ऐसा विधायक चुने कि आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों को बेहतर कर सके, ये मुझे बताने की जरूरत है। मुझे बताने की जरूरत है कि आप ऐसी सरकार चुने जो आपके हक में काम करे, ताकि आने वाले 10 साल जो होंगे, जो आपके बच्चे अब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकें, ये मुझे बताने की जरूरत है। ये कमाल नहीं है कि आपके हक की बात मुझे बताने की जरूरत है? आप नहीं जानते हैं कि आपको खाना खाने के बाद आपका पेट भरेगा? मैं बताऊं कि खाना खाओगे तब पेट भरेगा? वालेकुम सलाम भाई। ये कमाल है कि मुझे बताने की जरूरत पड़े। हालांकि बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को भी, ये बात सबको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बताने की जरूरत है। खैर, कोई बात नहीं। लॉकडाउन की सिचुएशन आपने देखी थी, उसके बाद भी अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। हालात आपने देखे थे, अगर उसके बाद भी आपको कुछ बताने की जरूरत है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। सब कुछ ना कहते हुए 2-3 लाइन में अपनी बात कह के आपकी जहमत को तमाम करूंगा। देखो, अब भी वक्त है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर जो आपको लड़ाया या मारा या काटा जा रहा है और आपको गुमराह करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, ये दोनों तरफ के लोग समझ लें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों तरफ के लोग इस बात को अच्छे से बेहतर से समझ लें। आने वाले दिनों में आपके पास एक कटोरे के सिवा ना कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं मदद करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को। मैं उनको जलील नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी के नाम ले रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। कार से चलने वाले लोग आज कार बेच करके बाइक पे आ गए हैं और बाइक से चलने वाले लोग साइकिल पे आ गए हैं।
बात यहीं तक नहीं रुकती है। जो लोग बिजनेस टूर पे जाकर के होटल में रुकते थे ना, वो अब लॉज में रुकने लग गए हैं। याद रखना इस बात को, वो अब लॉज में जो है रुकने लग गए हैं। जो 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते थे ना, आज किसी ढाबे पर खाना खा के अपना पेट पाल रहे हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आने वाले दिन जो होंगे वो तुम पर निर्भर करते हैं। आने वाले दिनों में तुम क्या करने वाले हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे बच्चों के लिए। अपने बच्चों का ख्याल रखना है अगर, तो याद रख, अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो याद रखना कि किसी के बहकावे में मत आना। किसी के बहकावे में मत आना, चाहे हिंदू हो तुम, चाहे मुसलमान हो। किसी के बहकावे में आकर के झगड़े लड़ाई में मत पड़ना। अपना और अपने बच्चों का विकास सोच करके वोट करना। ये मत सोचना कि कोई विधायक आएगा वो मुसलमानों को बर्बाद कर देगा इसलिए हम उसे वोट दे दें। ये मत सोचना कोई विधायक आएगा वो हिंदुओं को बर्बाद कर देगा इसलिए हम उसे वोट दे दें। ना वो हिंदुओं को बर्बाद करेगा, ना वो मुसलमानों को बर्बाद करेगा। वो सारी जनता को बर्बाद करेगा, सारी जनता को तबाह करेगा। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं गौरव भाई? सारी जनता को बर्बाद करेगा। यानी ये तो सोचो ही मत कि किसी एक जाति वाले को बर्बाद कर देगा, किसी एक धर्म वाले को बर्बाद कर देगा इसलिए हम इसका सपोर्ट करते हैं। ना बच्चा, ना। 2014 में ये तुमने सोच लिया था कि ये मुसलमानों को बर्बाद कर देगा, तो अब तुमने उसका रिजल्ट देख लिया है, किसको बर्बाद किया उसने, सबको किया है। तो ये मत सोच लेना कि हमारी जाति वाला है, हमारी धर्म वाला है तो हमें बख्श देगा, बाकी सबको बर्बाद कर देगा। नहीं साहब, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, ये बात मान लो। मैं बहुत पहले से कहता आता हूं, मैं थक गया हूं कहते कहते। तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज नर्सरी की, केजी की फीस 7,000 8,000 है प्राइवेट में, यूपी में। सोचने वाली बात है। अगर 7-8 हजार प्राइवेट में है और दिल्ली में चले जाइए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, यूपी में प्राइवेट और दिल्ली में सरकारी बराबर के है। जो बच्चे यूपी में प्राइवेट में नहीं पढ़ पाएंगे वो सरकारी में दिल्ली में पढ़ लेंगे। लेकिन फीस का अंतर देखिए, फीस का अंतर देखिए। वहां फ्री एजुकेशन है और यहां 7,000 8,000 कुल मिलाकर के आपको महीने का 15,000 पड़ जाएगा। किराया मिलाकर के ये वो दुनियादारी न जाने कौन कौन से डे, बहरहाल 15,000 के आसपास पड़ जाएगा आपके बच्चा जो 4-5 साल का है ना, उसकी एजुकेशन का, अगर आप सही एजुकेशन हासिल करवाना चाहते हैं यूपी के अंदर तो। वरना पढ़ाई क्या है साहब, बोरिया लेकर के जाए स्कूल, वहां झाड़ू मारे मास्टर जी के कहने पे और चला आवे। पढ़ाई तो वो भी है साहब। लेकिन अगर अपने बच्चों का भविष्य बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह आपका बच्चा ना हो, तो सीधी बात है, मैं बहुत अजीब टाइप का आदमी हूं, मैं खुला बोलता हूं भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी तरह ना हो, मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा मेरी तरह ना हो भाई। मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बने, इसलिए मैं खुले बोल रहा हूं। अगर आप अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि वो भी जद्दोजहद करे, वो भी आज के दौर की तरह, जैसे आप परेशान हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, वैसे वो भी परेशान हो, तो आप किसी भी स्कूल भेजिए। और सबसे बड़ी बात है, किसी को भी वोट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच में पढ़ लिख जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, तो आपको उसके लिए अपना सिस्टम ठीक करना होगा। और सिस्टम तब ठीक हो सकता है जब आप अपनी आंखें खोल करके वोट करेंगे, अपनी आंखें खोल करके आप सपोर्ट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानी का चुनाव आ गया है। 2 बोतल शराब पे, 500 की एक नोट पे वोट मत कर देना। अपने घर के बगल में नाला बह रहा है उसको देख लेना। तुम्हारे घर के बगल में जो कचरा है उसे देख लेना। तुम्हारे गांव का सरकारी स्कूल जो है उसे देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गंदगी है वो आपको कुछ भी हो, अब तो आपकी आदत पड़ चुकी है। आप 30 साल 40 साल 50 साल के हो चुके हो, 30 साल के 20 साल के 25 साल के हो चुके हो, आपकी आदत पड़ चुकी है गंदगी में रहने की। लेकिन अगर अपने बच्चों का भविष्य साफ सुथरा चाहते हो तो कम से कम ऐसा प्रधान चुन लेना, कम से कम ऐसे इंसान को वोट कर देना जो आपकी मदद करना। आपके गांव का है, आप जानते होंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप हर आदमी के गांव में आप जानते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है। सिर्फ आपके हक में मत सोचना कि साहब वो हमसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ के सलाम करते हैं तो हम उनको वोट दे देंगे। नहीं, आपके हक में बेहतर कौन कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों के लिए सही एजुकेशन का सिस्टम कौन ला सकता है वो इंपॉर्टेंट है। कोई एजुकेटेड आदमी है आपके यहां या नहीं है, पढ़ा लिखा काबिल आदमी है कि नहीं है, जो एजुकेशन पे फोकस रखता हो। भाई 5 साल पिछले में प्रधानी कोई भी गुजार चुका हो, चाहे
मौजूदा प्रधान जो है वही आप अच्छा हो, ये भी हो सकता है कि वही बेहतर हो, और ये भी हो सकता है कि जो हार चुका था वो हो। जो भी हो, आप देख लेना, परख लेना, जान लेना, तब वोट करना। धर्म के नाम पे मत कर देना कि साहब वो तो पंडित जी हैं और हम ठहरे मुसलमान, हम कैसे वोट करते हैं पंडित को। अरे नहीं भैया, हम पंडित को वोट ना करेंगे, ठाकुर को वोट ना करेंगे, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, फिर प्रधानी चली जी है हिंदुओं में। ये मत सोच लेना। ये सोचना कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य कौन बेहतर बना सकता है। ये मत सोच लेना कि हम तो ठहरे पंडित जी तिलकधारी, हम तो ठहरे ठाकुर चोटीधारी, अभी मुसलमान को कैसे वोट दे दें, मुल्लों में चली जी है प्रधानी। ये मत सोच लेना भैया। ये सोचना कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में 1% भी सहयोग कौन कर सकता है। स्वार्थी बन जाओ, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो। अपने बारे में तो निकाल चुके हो, जिंदगी बर्बाद कर चुके हो अपनी। अब सोचना है तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहां जहां चुनाव हैं, सब लोग इस बात को ख्याल रखें कि वोट करते टाइम आप सोचा करो, क्योंकि राष्ट्रहित और आपका हित उसी में है जो आप वोट करते हो, बाकी कुछ है वही नहीं भैया। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना, और बाकी बातें बाद में होंगी, कोई बात नहीं। एक कॉल भी आ रही तो बाद में बाकी बातें हो जाएंगी, चिंता ना करें। हम जीवित हैं तो बताते रहेंगे, जब तक हम जीवित हैं तब तक आपके हक की बात करते रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी साहब। चाहें तो किसी नेता की चाटुकारिता कर सकते हैं, 10-20-50 हज़ार तो कमा ही सकते हैं किसी नेता की चाटुकारिता में। हम आपके हक की बात करने की मुझे जरूरत नहीं थी। 40-50 हज़ार तो कोई भी नेता अपनी तरफ से दे देगा, उसकी चाटुकारिता कर लेंगे तो। आज के दौर में चाटुकार चाहिए नेताओं को, कोई भी कर देगा, है ना। कोई भी नेता होगा, अगर उसकी चाटुकारिता करेंगे तो कम से कम मेरे भर का खर्चा तो निकाल ही देगा ना वो। सत्ताधारी हो गया तो और बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे किसी नेता की चाटुकारिता नहीं चाहिए। मुझे आपकी बात करना है, इस समाज की बात करना है, जिस समाज में बेटियां बलात्कार से नहीं बचती हैं, और अगर बलात्कार से बच जाती हैं तो दहेज की वजह से मारती जाती हैं। हमें उनकी बात करनी है। हमें उनकी बात करनी है जिस समाज में लड़की सुसाइड भी करती है, लड़की की हत्या भी होती है, और लड़की का रेप भी होता है। ठीक है, हमको उनकी बात करना। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में कॉल आ जा रही बार बार तो दिक्कत हो रही, फिर करते हैं बात आपसे। धन्यवाद।